हेलो एवरीवन। आज काइनेटिक्स सेगमेंट में बीएससी लेवल के काइनेटिक्स सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के बारे में। ऑर्डर इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्यता, और ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी को बोलते हैं हिंदी में अनुसंख्यता, और ऑर्डर को बोलते हैं हिंदी में कोटि। क्या होता है उसको ज़रा समझिए। एक डिफरेंस की तरह याद रखेंगे, दोनों को एक डिफरेंस की तरह याद रखेंगे कि ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में क्या मेजर पॉइंट्स हैं, उनको हम डिफरेंस की तरह याद रखेंगे। देखेंगे पहले मैं इधर पर मॉलिक्युलैरिटी यूज़ करूँगा और इधर पे ऑर्डर के लिए यूज़ करूँगा। ध्यान दें, मान लीजिए कोई रिएक्शन समझते भी चलेंगे और अपने हिसाब से नोट भी करते जाएंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन A + B टेंडिंग टू प्रोडक्ट इधर है, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। संख्या ऐसा लिखा होगा कोई बैलेंसिंग में। तो जो 1 और 2 है, 1 + 2 टोटल बोलो तो 3 है ना। इंडिविजुअल A के रिस्पेक्टिव में 1, B के रिस्पेक्टिव में 2 और टोटल 3। ये तीनों चीज़ एक्चुअल में मॉलिक्युलैरिटी है। यही मॉलिक्युलैरिटी है, यही और एक तरह से अनुसंख्यता है। तो अनुसंख्यता मतलब एक सरल रूप से संतुलित समीकरण में जो अणुओं की संख्या का टोटल योग है वो अनुसंख्यता है। या बोल सकते हैं कि इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नोन एज मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या, इधर पर मान लीजिए सेम रिएक्शन को मैं इधर लाता हूँ और ये प्रोडक्ट बनाते हुए ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर अभी देखने के बाद भी मैं इसका ऑर्डर नहीं बता सकता। कब तक? जब तक मुझे ये एक्सप्रेशन ना पता हो। A के रिस्पेक्टिव मान लीजिए मैं x बोल दिया, B के रिस्पेक्टिव मान लीजिए y बोल दिया, तो मैं बोलूँगा ये जो रेट, इसको बोलते हैं रेट लॉ। हमने पीछे क्लास में बात किया हुआ है रेट लॉ। इस रेट लॉ में x + y जो है वो है x + y, यही ऑर्डर कहलाता है, यही कोटि है। ऑर्डर या कोटि यही है। तो इसका मतलब ये है, पहला आप डिफरेंसेस ये जो समझा दिया, वो समझाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर डिफरेंस करूँगा। एक डिफरेंस तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ही हम मॉलिक्युलैरिटी बोलते हैं। और यहाँ किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए उसके रेट लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर जो टोटल पावर होता है उसका ऑर्डर बोलते हैं। हम टोटल रिएक्शन का ऑर्डर भी बोल सकते हैं, किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव में x, दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव में y भी बोल सकते हैं। दूसरा ये डिफरेंस, ये थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल ये रिएक्शन देख के सैद्धांतिक रूप से पहचाना जा सकता है, लेकिन इसको ये जो दूसरा पार्ट है वो प्रैक्टिकल होता है। इसको रिएक्शन देख के सैद्धांतिक रूप से नहीं पहचाना जा सकता कि ये प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, बोल सकते हैं प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल होता है, ये प्रायोगिक होता है, ये भी लिख सकते हो, ये प्रायोगिक होता है, ये प्रायोगिक मान है। इसको हम देख के नहीं निकाल सकते, रिएक्शन देख के नहीं निकाल सकते। फिर और कुछ ऐसा नहीं कि मैं सिमिलैरिटी डिफरेंस ही बताऊंगा, सिमिलैरिटी भी बता सकता हूं, क्योंकि हम एक डिस्कशन कर रहे हैं अंतर की तरह। जो डिफरेंसेस हैं उसके पहले बात कर लेते हैं। दूसरा चीज़ देखें कि ऑर्डर जो होता है, जो ऑर्डर वैल्यू है वो, ये जो इंडिविजुअल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ एक रिस्पेक्ट में, वो जनरली फुल इंटीजर होता है। फुल इंटीजर का मतलब समझिए 1 2 3 ऐसे फुल इंटीजर होता है। लेकिन कभी नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होता। हिंदी में लिख सकते हैं पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या बोल सकते हो, पूर्ण संख्या होता है। शून्य नहीं होता, और ना ही नेवर बी फ्रैक्शनल का मतलब होता है भिन्नात्मक। ना ही वो बटे में होगा, बटे में या पॉइंट में नहीं हो सकता, बटे में या भिन्नात्मक बोल देते हैं। भिन्नात्मक नहीं होता, भिन्नात्मक नहीं होता, है ना। पूर्ण संख्या नहीं होता, शून्य नहीं होता, भिन्नात्मक नहीं होता। याद रखिए क्या बोल रहा हूँ जी, पूर्ण संख्या नहीं होता, शून्य नहीं होता और भिन्नात्मक नहीं होता। ये तीनों चीज़ नहीं होता। क्या है? ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। कोटि ये तीनों ये पहले ये पूर्ण संख्या हो सकता है, हमेशा यही होगा, जीरो नहीं होगा कभी भी, और कभी भी बटे में नहीं होगा। ये याद रखें, 1 2 3 ही होगा। लेकिन ये अच्छा एक गलती कर दिया, ये मॉलिक्युलैरिटी के बारे में लिखा रहा था ना, ये मॉलिक्युलैरिटी के बारे में लिखा रहा हूँ। अब वापस देखिए ऑर्डर के बारे में क्या बात करूँ। ऑर्डर जो है
मे बी जीरो, मे बी फ्रैक्शनल और मे बी फुल इंटीजर। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मे बी जीरो, मे बी फ्रैक्शनल, मे बी फुल इंटीजर सभी हो सकते हैं। शून्य भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है, और पूर्ण संख्या में भी हो सकता है, और एक चीज़ और है, ये जो है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये मे बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये शून्य में धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। हालांकि ओवरऑल ऋणात्मक कभी नहीं मिलता, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ से याद रखना कि ये जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब यहाँ से दोनों चीज़ को ये तो एक डेफिनेट एग्जांपल हो गया, इसी के जरिए समझाया। आप इसको सिस्टमेटिक लिखिएगा, पहले थ्योरेटिकल होता है, दूसरा मॉलिक्युलरिटी ये होता है, एक डेफिनेशन आएगा, यहाँ डेफिनेशन आएगा, फिर थ्योरेटिकल होता है, मॉलिक्युलरिटी में कौन कौन संख्या हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकता, चिन्ह क्या हो सकता है, ये भी बात किया हूँ। और देखिए ये तो हो गया डिफरेंसेस के बारे में। कुछ सिमिलैरिटी भी है, जैसे मैं बात कर सकता हूँ कि जो मॉलिक्युलरिटी या जिसको हम बोलते हैं अनुसंख्यता, मैक्सिमम लगभग 3 तक होता है, 3 से ज़्यादा होने से हम इस मैकेनिज्म को एक से या जो रिएक्शन है वो उसको एक से ज़्यादा स्टेप में संपन्न हुआ मानते हैं, है ना। तो यहाँ से याद रखिए, ये भी मैक्सिमम 3 या 4 हो सकता है। इससे ज़्यादा होने से हम लोग रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, वो एक स्टेप में संभव नहीं है ये बोलते हैं, मैक्सिमम 3 ही बोलते हैं। मैं 3 तक ही लिखता हूँ, ये लीजिए। फिर दूसरा चीज़ याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या, जैसे बहुत बड़े डेरिवेशन का रिएक्शन, जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है या कोई और, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन याद रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं जटिल अभिक्रिया कोई हो, तो वहाँ पर मॉलिक्युलरिटी साथ साथ ऑर्डर को डिसाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिसाइडेड, मतलब निर्धारण संभव नहीं है। कैन नॉट बी डिसाइडेड का मतलब क्या हुआ, निर्धारण संभव नहीं होता, इजली निर्धारण संभव नहीं होता। जैसे उनमें से एग्जांपल है बहुलीकरण अभिक्रिया का आप न तो मॉलिक्युलरिटी अच्छे से बता पाओगे, ना ही उसका ऑर्डर बहुत अच्छे से बता पाओगे, मतलब बता सकते हैं लेकिन बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से नहीं। इसे बोलते हैं जटिल अभिक्रिया में ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मतलब मूलभूत अभिक्रिया किसको, मूलभूत अभिक्रिया किसको बोलेंगे जी, मूलभूत अभिक्रिया वो जिसको और छोटे स्टेप में तोड़ा नहीं जा सकता, वही मुख्य स्टेप, वो स्टेप सबसे सिंपल स्टेप है, सबसे सरल स्टेप है, जिसको और छोटे और जिसके अंदर और कोई स्टेप ना हो, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। तो एलिमेंट्री स्टेप में जो होता है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी वो दोनों बराबर होते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर होते हैं। बस ये 2-4 डिफरेंसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैं क्या बोला, वापस रिपीट कर देता हूँ। ऑर्डर जो होता है और मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में क्या अंतर है। मॉलिक्युलरिटी में एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक हैं उनके संख्या है, अभिकारकों की संख्या का जो योग है, या उनको अभिकारक के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या का योग मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। जबकि कि चाहे रिएक्शन जैसा भी हो, लेकिन अगर रेट लॉ मिल गया हमको, तो रेट लॉ में जो अभिकारक की कंसंट्रेशन है, उनका जो पावर है, उनका जो कंसंट्रेशन का पावर जो है, उनका हम टोटल योग कर दें तो ऑर्डर कहलाता है। ये थ्योरेटिकल होता है, रिएक्शन देख के निकाला जाता है। ये प्रैक्टिकल होता है, जब तक हमको रेट का कंसंट्रेशन के साथ चेंज मालूम ना हो, हाफ लाइफ का चेंज मालूम ना हो, तब तक हम नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ ऑर्डर के मॉलिक्युलरिटी के बारे में बात करें, फुल इंटीजर होता है, पूर्ण संख्या 1 2 3, 0 नहीं होता, एक तरह से बटे में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, और पॉजिटिव होता है ऑलवेज। फिर यहाँ पर ये 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फुल इंटीजर भी होता है, और नेगेटिव भी हो सकता है समटाइम्स, हालांकि ओवरऑल नेगेटिव बहुत रेयर है। फिर ये तो हो गया डिफरेंसेस। सिमिलरिटी भी है कुछ कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी ज़्यादातर ऑब्जर्व नहीं है। फिर बोलते हैं जटिल अभिक्रियाओं के ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी निकालना संभव नहीं है। फिर बोले कि एलिमेंट्री जो सरल अभिक्रिया होता है, जिसको मूलभूत अभिक्रिया बोल सकते हैं, जिसके और कोई स्टेप नहीं होता, जिसके अंदर ऐसे अभिक्रिया में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात यहाँ पर इन सभी चीज़ में अंतर क्रिएट करता है। समझ में आ रही बात।
आप लिख सकते हैं इसको अच्छे से।